हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी टीवाई बीकॉम क्लास वाले बच्चों की बात करूंगा। तो कंप्लीट सिलेबस एंड पेपर पैटर्न आपका क्या होने वाला है हर एक सब्जेक्ट का, उसके बाद आपको मिल जाएगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। जैसे बात करेंगे कॉमर्स और उसके बाद दो सब्जेक्ट आपके बैलेंस बच जाएंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एक्सपोर्ट मार्केटिंग। क्लियर है कि नहीं? इसके जस्ट बाद मतलब 1 से 2 दिन के गैप के बाद आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मीन्स क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि बच्चे काफ़ी पहले ही डिमांड कर रहे थे सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लास्ट टाइम के जैसा मीन्स सेम 5 के जैसा लास्ट में ना दे के पहले आप दे दो तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो मैंने पीडीएफ ऑलरेडी एक सब्जेक्ट आपका हो चुका है, जैसे कॉमर्स का मोस्ट आईएमपी बना चुका हूँ, एक्सपोर्ट का हाफ कंप्लीट हुआ है, उसके बाद इकोनॉमिक्स मेन आपके यही थ्योरेटिकल पार्ट है एंड उसके बाद प्रैक्टिकल पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो मतलब इनकेस इसलिए 2 से 3 दिन का मैं गैप ले रहा हूँ, उसके बाद आपको प्रोवाइड हो जाएगा मीन्स कंप्लीट सब्जेक्ट के सिलेबस पेपर पैटर्न के बाद आपको आ जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखने से पहले बट मुझे लगता है कि आपको ये आइडिया होना चाहिए कंप्लीट सिलेबस आपका क्या है, जिससे आपको तैयारी करने में ना थोड़ी सी प्रिपरेशन करने में थोड़ा सा आसान हो जाता है। सिलेबस है जैसा कि हर एक टॉपिक स्टार्टिंग से आप देखते आए हो, फर्स्ट ईयर बीकॉम से जब आपने कॉमर्स पढ़ा होगा तो 1 2 3 4 4 यूनिट में आपके चलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। फर्स्ट आपका ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट पहला पार्ट आपका है, सेकंड आपका ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट सेकंड पार्ट है, सेकंड यूनिट आप बोल सकते हो। नेक्स्ट आपका ह्यूमन रिलेशन है, लास्ट आपका ट्रेंड्स इन ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, जो आपका कॉमर्स 6 है इसीलिए उसको ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट भी बोला जाता है, जिसको शॉर्ट में आप बोल सकते हो HRM। देखा रहेगा आपने वहां पे लिखा है शॉर्ट्स में। एंड पहला यूनिट HRM ये ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट, जो कि 3 सब पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसा कि आपको पता होगा पेपर पैटर्न, पहले थोड़ी सी बात करें तो आपको सिलेबस समझना थोड़ा और आसान हो जाता है। जो आप लोग का पेपर पैटर्न सेट होता है ना, यहाँ पे आप देखो पहला ऑब्जेक्टिव होता है भाई टाइम 3 घंटे का मिलेगा, इतना तो हर एक बच्चे को पता होगा। टाइम हमारा 3 घंटे का है, पेपर पैटर्न आपका टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव्स होगा, जिसमें एनी 10 आएगा, एनी 10 आएगा, MCQs एंड ट्रू एंड फॉल्स आने वाला आपको। कितने नंबर की अगर मैं बात करूँ 10 मार्क्स का, मतलब 20 मार्क्स का, तो आपका ये ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स का हो गया। एनी 2 क्वेश्चन नंबर 2, एनी 2 आउट ऑफ 3 फ्रॉम मॉड्यूल 1, मतलब यूनिट 1 से बन रहा है आपका। अब यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे कितना है आपको A B C 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो आपको एनी 2 पिक कर लेना, मतलब कोई भी दो, आप A भी कर सकते हो, BC कर सकते हो या फिर AC कर सकते हो, जैसा भी आपको वहाँ पे समझ में आएगा क्वेश्चंस वैसे ही आप सेलेक्ट कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं? तो मतलब A B C 3 दिए रहेंगे, 2 सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, और ये रहेगा 15 मार्क्स का। ऑलरेडी वहाँ पे मैंने हाईलाइट किया 15 मार्क्स का रहने वाला है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो समझ में आनी चाहिए, मीन्स क्वेश्चन 3 का भी यही पैटर्न है, 4 5 यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। मॉड्यूल 1 से क्वेश्चन बनेगा, ये क्लियर मेंशन कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कहाँ से बनने वाला है, पहले ही मॉड्यूल से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कहाँ से बनने वाला है, मॉड्यूल 2 से बनेगा। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो 3 क्वेश्चन आएंगे, तीनों कहाँ से पूछे जा रहे हैं, मॉड्यूल 1 से पूछे जा रहे हैं। अब इधर देखो जरा आप सिलेबस इसका देखो आप, इसका मतलब ये मैं बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग आंसर इधर से आएगा, एक क्वेश्चन आपका इधर से आएगा और लास्ट इधर से आएगा। मैं लॉन्ग आंसर की बात करो, प्रॉपर समझना आप। ये क्वेश्चन एक कहाँ पूछे जाएंगे जरा ध्यान दो, आपको एनी 2 आपको कवर करना पड़ेगा। कितना? एनी 2 आपको कवर करना पड़ेगा। कितने नंबर की? अगर मैं नंबर की बात करूं तो ये है 15 मार्क्स का। कितना है? 15 मार्क्स का आपका बनेगा। क्लियर है? लॉन्ग आंसर की भी बात की, शॉर्ट नोट्स की बात नहीं कर रहा हूं। यहां तक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आ रही है किसी बच्चे को। और ये कहां पूछा जाएगा, ये मैं ये भी मेंशन कर दूं, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में। क्लियर है? आई होप समझा होगा। नेक्स्ट जब बात करेंगे, तीनों पार्ट आप देख लो, नाम ऑलरेडी मैं लिख के रखा हूं आपका। नेक्स्ट आपका ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट आएगा कॉन्सेप्ट, मींस मॉड्यूल 2 आप बोल सकते हो। इसमें भी 3 पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे। क्लियर है कि नहीं है? ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट है एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल है, कैरियर प्लानिंग है। लॉन्ग आंसर में आपका यहां पे भी सिमिलर एक क्वेश्चन
और एक क्वेश्चन आएगा, 3 क्वेश्चन है, हर एक पार्ट से एक एक क्वेश्चन बनेगा, ये आप समझो यहाँ पे। और यहाँ पे देखो इधर जरा आप, एनी 2 आपको कवर करना है। कहाँ पे पूछा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 में। कितने नंबर आपके कवर होने वाले हैं? तो 15 मार्क्स। कितने? 15 मार्क्स कवर होंगे। क्लियर है? ऐसे ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ह्यूमन रिलेशंस आपका ये पार्ट है, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, वो सही कर लो आप। ह्यूमन रिलेशंस फर्स्ट पार्ट, इसका मतलब है यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आपका बनेगा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका बनेगा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका बनेगा, और एग्जाम में सिमिलर ही आपको कवर करना है एनी 2। और ये जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 पे फॉर 15 मार्क्स। क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 4 पे बनेगा 15 मार्क्स के लिए। लास्ट आपका ट्रेंड्स इन ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट, आप देख सकते हो ABC करके 3 पार्ट आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। यहाँ पे जरा ध्यान से समझो, इधर भी एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, और यहाँ पे भी आपको एक क्वेश्चन, और पूछा जाएगा एनी 2। क्वेश्चन नंबर कहाँ पूछे जाएगा? ये 5 में। कितने मार्क्स का? 15। कहाँ तक पहुँच गए भाई? अगर मैं सेपरेट लॉन्ग आंसर की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, क्वेश्चन नंबर 1 तो ऑब्जेक्टिव हो गया, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 15 मार्क्स, यहाँ पे भी सिमिलर ABC, 3 में से 2 कवर कर लो, आपका ये हो गया 15 का। कुछ मॉडल 3 में भी यही कॉन्सेप्ट है, ABC कितने का? 15 का। लास्ट में भी आपका ये ABC कितना? 15 मार्क्स का। कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी चाहिए, और एनी 2 आप कवर कर सकते हो। लास्ट अगर मैं बात करूं, और क्लियर देखो बता दिया ना आपको, मॉड्यूल 1 2 3 4। अब जो लास्ट होता है आपका शॉर्ट नोट्स कंपलसरी है, एनी 4 आउट ऑफ 6, मतलब 2 ऑप्शनल आपको मिलेगा। बट ये जो क्वेश्चन बनेंगे, मतलब 6 क्वेश्चन है, ABCDEF। क्लियर है? और कितने नंबर की अगर मैं बात करूं, ये 20 मार्क्स, ये 20 मार्क्स की बात हो रही है। तो आपका ये 60 का लॉन्ग हो गया। 60 मार्क्स का अगर मैं बात करूं, 60 मार्क्स का तो आपका लॉन्ग आंसर हो गया। क्लियर है? लॉन्ग आंसर। मुझे लगता है कि स्टार्टिंग से जो बच्चे लॉन्ग आंसर पे ज़्यादा फोकस करेंगे और शॉर्ट नोट्स भी अपना कवर कर ले जाएंगे। कैसे? ये जो शॉर्ट नोट्स आपका बनता है, ज़रा ध्यान से समझो आप, ये शॉर्ट नोट्स आपके हर एक मॉड्यूल से बनेगा। और ज़रा ध्यान देना इधर, कहाँ से? क्लियर है? शॉर्ट नोट्स पहले से एक बनने वाला है, दूसरे से एक, दूसरे से भी एक, तीसरे से भी एक, एंड फोर्थ से भी एक। तो कितने हो गए? टोटल 4 हो गए। अब 2 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा बचते हैं आपको, कोई 6 आएगा, 4 कवर करना। तो दूसरा जो है कहीं से भी कवर हो सकता है, मतलब हो सकता है वो पहले से ही हो जाए, हो सकता है भाई तीसरे से हो जाए, या दूसरे या चौथे से हो जाए। वो आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले सीरीज में क्लियर बताऊंगा, मेंशन करूंगा कि कहाँ से मोस्ट मीन्स ज्यादा चांसेस आपके बनेंगे कि शॉर्ट नोट्स बनने के, मतलब 2 क्वेश्चंस कवर हो सकते हैं। बट अभी जस्ट यहां पे एक हिंट मैं दे सकता हूं आपको कि आपको क्या करना है स्टार्टिंग से। अगर आप ध्यान दे रहे हो, जरा इधर देखो, यहाँ पे टाइम आपके पास बहुत सफिशियंट टाइम बचता है, तो आप लोग क्या कर सकते हो ना, सिंपल सा जो 3 पार्ट आपको दिखता है, ये मेरा सजेशन रहता है। कंप्लीट 80 मार्क्स अगर आपको चाहिए विदाउट रिस्क, ना लास्ट में जाके कोई लोड चाहिए ना प्रेशर चाहिए, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेके चलना है कि भाई 3 में से किसी एक पार्ट को आप कट कर दो, कैंसिल कर दो। जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पे 3rd पार्ट कर रहा हूँ, ये मान लो ये मैंने कंप्लीट किया नहीं, ये मान लो 3rd पार्ट मैंने कैंसिल कर दिया, और सेकेंड में भी मान के चलो मैंने B वाला पार्ट कैंसिल किया, नेक्स्ट में भी मान के चलो कोई भी एक पार्ट चलो कैंसिल किया, लास्ट में भी कोई भी एक पार्ट मैंने कैंसिल कर दिया। अब पहला क्वेश्चन तो ये सर हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से पार्ट को कैंसिल करना है? पहला क्वेश्चन आप लोग के माइंड में ये बन सकता है कि सर पता कैसे चलेगा ABC में से कौन सा पार्ट कैंसिल करूं? तो सबसे सिंपल उसका लॉजिक, सबसे सिंपल उसका आंसर आता है जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस पहले मैं देखूंगा कम हो। सेकंड चीज ये देखूंगा जो टॉपिक मेरे लिए आसान बनता है उसको मैं सेलेक्ट करूंगा। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे इनकेस बन सकते हैं कि जो उसको मीन्स
आप रीड करोगे तो हो सकता है कॉन्सेप्ट उतना ना क्लियर हो, क्योंकि कॉमर्स सब्जेक्ट में अपना ओन वर्डिंग लिखोगे सबसे बेस्ट मार्क्स मिलता है, और बच्चे वही प्रेफर करते हैं कॉन्सेप्ट समझें फिर उसको अपने वर्डिंग में लिखें। कॉमर्स ऐसा ही सब्जेक्ट आपका बनता है। तो जो टॉपिक्स आपको हार्ड लगता है कि नहीं ये पढ़ने में हार्ड लग रहा है, उसको आप कैंसिल करो। 2 रीजन से आप सेलेक्ट कर सकते हो। नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है उसका सिलेक्शन ले लो, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा दिख रहे हैं कैंसिल कर दो, जो पढ़ने में थोड़ा हार्ड लेवल लग रहा है कैंसिल कर दो। अगर अब दूसरा क्वेश्चन ये डाउट आ सकता है बच्चों को कि सर 2 टॉपिक कवर किया तो लॉन्ग में तो बेनिफिट मिल गया आपको, क्योंकि देखो जरा इधर भाई 1-1-2 क्वेश्चन आपके कवर हो गए, 1-1-2 क्वेश्चन आपके कवर हो गए, 1-1-2 क्वेश्चन कवर हुए, और 1-1-2 क्वेश्चन कवर हो गए। ये क्वेश्चन चलो कैंसिल हो गया। तो भाई 60 मार्क्स में तो कोई रिस्क नहीं है, 60 मार्क्स तो आपको कंप्लीट मिल गया, क्योंकि 2-2 क्वेश्चंस आप देखो हर जगह कवर हो रहा है, तो 15 कितना हो गया 60। इसका मतलब ये हो गया कि 60 मार्क्स आपके सिक्योर हो गए। भाई 60 आउट ऑफ 60 का पेपर, तो ये तो लॉन्ग वाला तो कवर है 100%। अब थोड़ा सा बच्चों का डाउट ये है कि सर शॉर्ट नोट्स पॉसिबल है क्या, ऐसा हो सकता है क्या? तो शॉर्ट नोट्स में क्या होगा, ध्यान दो इधर, ABC 3 पार्ट है, तो आप बोलोगे सर हो सकता है शॉर्ट नोट्स सी वाले पार्ट से आ जाए। मैंने बोला चलो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है आ जाए, क्लियर है कि नहीं। यहाँ से B वाले पार्ट में हो जाए, हो सकता है कि नहीं सर, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ से जो आपने C वाला पार्ट किया वो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से जो कैंसिल किया वो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, आ सकता है। मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा हूँ कि चलो मैं मान लेता हूँ चलो 4 क्वेश्चन जो हमने कैंसिल किया था वहीं से सिलेक्ट हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट 2 क्वेश्चन जो बैलेंस हमारे बचेंगे, चाहे फर्स्ट से आ जाए, चाहे सेकंड से आए, चाहे थर्ड से आए, चाहे फोर्थ से आए, बट वो पूछे जाएंगे A एंड B से। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि C से ही दोनों टॉपिक उठा लिए जाए शॉर्ट नोट्स में, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब है हो सकता है, अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि भाई यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है और यहाँ मान के चलो B से, तो कितने का बेनिफिट आपको मिला, 5 इधर 5 इधर, 10 मार्क्स का बेनिफिट और मिला। इसका मतलब 60 में 10 ऐड कर दो, क्लियर है, 70 मार्क्स हमारा क्लियर है, 70 मार्क्स हमारा क्लियर हो जाता है। सिर्फ 2-2 कॉन्सेप्ट लेके चलते हुए उनकी बात हो रही है, क्लियर है कि नहीं। वैसे 80 का बेनिफिट से दिखेगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ हमने निगेटिव बातें ही की हैं कि सर जो टॉपिक कैंसिल किया था वही उसी में से आया है, ये निगेटिव बातें हमने किया। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट मैं बनाऊंगा ना, तो ये प्रॉपर 3 से 4 साल का पेपर एनालिसिस करने के बाद ही बनाता हूँ कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस बने हैं, कौन से ईयर में बने हैं, कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, और कौन से ईयर में वो क्वेश्चंस या फिर उस पार्ट से वो टॉपिक रिपीट हुआ है, क्लियर है कि नहीं। ये प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा, क्लियर है कि नहीं। आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड कैसी प्रिपरेशन करनी है, जस्ट एक छोटा सा हिंट यहीं पे मैंने दे दिया, क्लियर, आई होप क्लियर है। अदरवाइज अभी भी डाउट कन्फ्यूजन है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले लेक्चर्स का आप वेट करिए, जहाँ पे कंप्लीट सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो सकता है, एंड शॉर्ट नोट्स में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, क्लियर। आई होप हर एक बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, जरा पॉजिटिव कमेंट करो। कोई सजेशन देना, सजेशन भी मेंशन कर सकते हो, या और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करना, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।